हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीन क्लास 98। हम लोग पढ़ा हाई स्कूल प्राथमिक गणित विभाग 1 वर्ग 9 के लिए हम लोग पढ़े चैप्टर 8 त्रिभुज। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे त्रिभुज में हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। पर में 8 और 9 और 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ठीक है, अब आज चौथा नंबर से आगे पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव, दो अधिक कोण संभव है। अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो दो अधिक कोण संभव नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे कि नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रमेय नंबर 8 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो मान लीजिए एक 91 डिग्री भी ले लिए तो दूसरा कोण जो है, यदि दो अधिक कोण करना होगा तो भी 91 करना होगा, चाहे 90.5 कीजिए तो 91 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योगफल ही 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो तीसरा कोण कहाँ से आएगा? तो इसलिए दो अधिक कोण संभव नहीं है। क्या दो समकोण संभव है? दो समकोण, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री और एक समकोण का 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण कहाँ से आएगा? तीसरा कोण 0 डिग्री तो होगा नहीं। तो इसलिए ये भी हो जाएगा दो समकोण नहीं संभव है। प्रमेय नंबर 8 जो हम आपको पढ़ाए थे पिछला क्लास में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आपको तो याद कर लेना चाहिए, याद भी हो गया, आसान प्रमेय है। दो न्यून कोण, हाँ दो न्यून कोण संभव है। किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण संभव है, क्योंकि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल भी है, समकोण त्रिभुज है। तो एक 90 डिग्री होगा, एक यदि 90 डिग्री होगा तो एक डिग्री 90 डिग्री होगा तो ये दो न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, चाहे अधिक कोण रहेगा तो भी जो है आपका दो गो न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज में तो 3 गो न्यून कोण होता ही है, तो दो न्यून कोण संभव है। ठीक है, हाँ प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी कि 60 डिग्री से बड़ा यदि लेंगे तो 61 प्रत्येक कोण लेंगे, 61 61 61। ठीक है, 61 लेते हैं। 60 डिग्री से यदि बड़ा 61 लेते हैं तो आपका ये तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 183 हो जाएगा। तो जबकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो इसलिए ये संभव नहीं है। प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री से बड़ा संभव नहीं है, ये लिखा जाएगा नहीं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा यदि लेंगे तो क्या देख लेते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा लेंगे तो मान लीजिए 55 लिए, 55 ये कितना हो जाएगा? 110 हो गया। तो 110 हो गया तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 110 है तो 70 लेना पड़ेगा, तीसरा कोण 70 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कोण जो है 60 डिग्री से बड़ा लेना पड़ेगा। और दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 59 लेते हैं तो 59 कितना हो जाएगा? 9 9 18 के 8 हाथ में लगा 1 और 5 5 10 1 11 118 हुआ। 118 हुआ तो 180 में से इसको घटाएंगे तो 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और ये आपका हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। 9 में से 1 गया, अच्छा 10 में से 9 कहाँ से आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया कितना? 6 हो जाएगा। 7 में से गया 6 तो 62 डिग्री हो जाएगा। तो 62 डिग्री क्या है? 60 डिग्री से बड़ा है। तो इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा भी ये भी संभव नहीं है। प्रत्येक कोण यदि 60 डिग्री रहेगा तो संभव है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा नहीं संभव है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा ये भी नहीं संभव है। तो चौथा का ई हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समूह जो है किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। प्रमेय नंबर 8 आपका देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री होता है तो आपको तीनों कोण हो सकते हैं। यदि नहीं होगा, छोटा भी होगा तो नहीं होगा और बड़ा भी होगा तो नहीं होगा। तीनों कोणों का योगफल एकदम जो है 180 डिग्री आना ही चाहिए, तभी जाके त्रिभुज के ये तीनों कोण हो सकते हैं। तो तीनों कोण को जो देखते हैं 40 + 50 + 60 कितना हो जाएगा? 50 40 90 और 90 6 कितना हो जाएगा? 150। तो ये आपका हो जाएगा
नहीं संभव है। जब तक से 180 डिग्री नहीं होगा तब तक से संभव नहीं है। इसको जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 60 और 70 130, 130 और 80 कितना हो जाएगा, 210 हो गया। तो ये आपके नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं। इसको जोड़ कर देखते हैं तो 70 प्लस 40 110 प्लस 70 ये आपका 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों कोण हो सकते हैं, लिखाएगा हाँ। और इसमें देखते हैं 25 25 50 50 40 90 90 जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं। तो कह रहा है कि कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं, आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एबीसी एक त्रिभुज है, बीएमसी पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री कोण बीएसी का माप याद करना। तो कोण एबीसी, पहले एबीसी एक त्रिभुज खींचते हैं, ए ठीक है, एबीसी एबीसी ए इधर से चल रहे हैं, क्रम याद रखना है क्योंकि बहिष्कोण खींचना है। तो एबीसी ठीक है, एबीसी। अब चूंकि बहिष्कोण बनाना है तो किस क्रम में चल रहे हैं, ए बी सी इस क्रम में चल रहे हैं। तो इस तरह से बहिष्कोण बी पर खींचेंगे किस तरह से, इससे इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये आपका बहिष्कोण हो जाएगा बी पर, ठीक है। उसी तरह से सी पर बहिष्कोण कैसे बनाएंगे, ए बी सी इस तरफ चल रहे हैं तो बी सी पर इस तरह से आगे खींचेंगे इसको बहिष्कोण। बहिष्कोण जो क्रमशः दिया हुआ है ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, और ये भी 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो कोण बी ए सी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है एक्स, मान लेते हैं एक्स। तो आपका है प्रमेय नंबर 9 के अनुसार, प्रमेय नंबर 9 आपको पढ़ाए हैं अभी। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण जो दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रमेय 9 के अनुसार, प्रमेय 9 के अनुसार, प्रमेय 9 के अनुसार क्या है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं जेड। यह चूँकि जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखें कि ये 100 डिग्री है, ठीक है, ये 100 डिग्री है और ये वाई है, ठीक है, वाई है। तो 100 डिग्री है, तो हम आपको पिछले क्लास में रैखिक युग्म अभिगृहित जो बताए थे, तो रैखिक युग्म अभिगृहित क्या था कि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, ये किरण मान लीजिए किसी रेखा पर आधारित हो, इस रेखा पर आधारित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार जो ये आपका ये 100 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। और ये प्रमेय नंबर 9 के अनुसार क्या जान रहे हैं कि बहिष्कोणों का योगफल जो होता है दोनों सामने के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपको 80 डिग्री हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल 100 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से इसका 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रमेय 9 के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय नंबर 9 के अनुसार कोण ए सी, इसको डी मान लेते हैं, कोण इसी डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स प्लस वाई हो जाएगा, दोनों कोण एक्स प्लस जेड, कोण ए सी डी कोण एक्स प्लस जेड हो जाएगा। और इसी तरह से कोण जो है ई बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये दोनों कितना है, 100 डिग्री है, 100 डिग्री बराबर हो जाएगा एक्स प्लस जेड, और ये भी कितना है, 100 डिग्री बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, 100 डिग्री दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया आपका एक्स प्लस जेड, एक्स से कट गया, वाई बराबर हो गया जेड, वाई बराबर जेड हो गया। और प्रमेय 8 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्रमेय 8 के अनुसार जो है ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। वाई बराबर चूँकि जेड है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड आपका हो गया 180 डिग्री। एक्स प्लस 2 जेड बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, एक्स प्लस 2 जेड बराबर 180 डिग्री आ गया। और यहाँ पर क्या आया था, एक्स प्लस जेड बराबर, यहाँ लिख देंगे 1 वाला, एक्स प्लस जेड बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो एक्स कट गया, 2 जेड में से जेड जाएगा जेड,
बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो जेड बराबर 80 डिग्री आ गया। तो जेड बराबर 80 डिग्री आ गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इस समीकरण से एक्स प्लस जेड बराबर कितना है, यहाँ 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री है तो जेड बराबर 80 डिग्री है, तो एक्स प्लस 80 बराबर 100, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से भी बना सकते हैं ये, अन्यथा इसको यहाँ रैखिक युग्म अभिगृहित से इसको ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों कोणों का योगफल जो होता है ये बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, तो 100 बराबर होगा 80 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में जो 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगले क्लास में हम 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर में जो है आपका एल तक है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।